चलिए हमने नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। हमने वहाँ तक समापन कर दिया था, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं। बात करते हैं कि अनुदान, सब्सिडी, नाम सबने सुना होगा सब्सिडी का नाम, ठीक है। ये सब्सिडी होती क्या देख लीजिए, सरकार द्वारा किसी उद्योग या व्यापार को किया गया वह भुगतान जिससे निर्यातक उद्योग को क्या मिले, प्रोत्साहन प्राप्त हो या उत्पादित वस्तु को घरेलू बाजार में कीमत ना बढ़े। इससे क्या होता है, उद्योग व उपभोक्ता दोनों को लाभांश पहुँचता है, ठीक है। सब्सिडी का नाम सुना होगा भाई, आपकी गैस की सब्सिडी आ रही है, सबकी सब्सिडी आती है, सब क्या चीज़ें, ये सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अति इष्ट राष्ट्र, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन। देखिए क्या होता है, किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश की आयात निर्यात के संबंध में शुल्क में रियासत तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना, क्या कहलाता है हमारा अति इष्ट राष्ट्र। अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर, छोटे मोटे श्रम प्रदान स्वरोजगार में लगे हुए लोगों द्वारा अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष योगदान प्रदान करने वाला क्षेत्र। बस आपको ये ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष योगदान करने वाला क्षेत्र। कभी यहाँ पे कभी आ जाता है प्रत्यक्ष आता है, तो ध्यान रखना है कि अनौपचारिक है तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। अब हमारा अनुपार्जन आय क्या है, हमारा अनरीडिंग इनकम। देखिए चालू वर्ष में प्राप्त व्यक्ति आय जिसका चालू वर्ष में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा अनुपार्जन आय। नेक्स्ट है हमारा अमूर्त संपत्तियाँ। देखिए क्या होता है अमूर्त संपत्तियाँ, वैसे संपत्तियाँ जिनका मूल्य स्वामित्व अधिकार से जुड़ा होता है, जैसे पेंडर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि, ठीक है। ये आपने नाम सब सुने होंगे, ये किससे संबंधित है, इसका अमूर्त संपत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिकृत पूंजी, एथोराइज कैपिटल क्या होता है, किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने के संबंध में पूंजी की अधिकतम सीमा यह अधिकृत पूंजी के बराबर या उससे कम हो सकती है, जिससे लेकिन इससे अधिक नहीं, ठीक है। देखिए अधिकृत की बात चल रही, पहले अधिकृत मतलब अधिक की बात चल रही। किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने के संबंध में पूंजी अधिकतम सीमा, ठीक है, ये अधिकृत पूंजी के बराबर या उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, उनकी ही डेफिनेशंस में उनके आंसर छिपे हुए होते हैं। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। सिर्फ एक बार आप देख लेंगे, आपका सब करा हुआ है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, इसलिए आपको सिर्फ डेफिनेशन अवगत करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, देखिए क्या होता है, कुछ विशेष शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल वाणिज्य बैंक, ठीक है। कुछ विशेष शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट हमारा अग्रणी बैंक। देखिए लीड बैंक क्या होता है, इस व्यवस्था की शुरुआत 1969 में की गई थी, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक जिले में किसी एक वाणिज्य बैंक की विशिष्ट कार्यक्रम के संचालन विकास कार्य के लिए लोन प्रदान करना, ऋण प्रदान करने की वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का कार्य सौंपा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, वैसी सरकारी नीति का निर्माण करना जिसने अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सके, इस देश की व्यवस्था विश्व के संबंध में निर्भरता एवं एकता के साथ जुड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार द्वारा आयात को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि व अन्य उपाय किए जाते हैं जिस पर विदेशों से प्राप्त वस्तुओं का स्थान स्वदेश निर्मित वस्तुएं ले सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आयात शुल्क बाधाएं, इंपोर्ट ड्यूटी बैरियर, सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर, ठीक है, आयात पर लगाए गए कर। फिर हमारा
आर्बिट्रेज, मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा को कम मूल्य पर खरीदा जाए, उसे तुरंत बाजार में अधिक कीमत पर बेच दिया जाए, क्या कहलाता है वो हमारा आर्बिट्रेज। ठीक है। अतिरिक्त बजट क्या होता है? अतिरिक्त बजट बहुत सुना होगा नाम आपने, सरप्लस बजट, ऐसा बजट जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से मतलब उसकी खर्च से अधिक होती है। ठीक है। जो उसकी सरकार द्वारा उसकी आय से उसके खर्च से क्या होती है? अधिक होती है, क्या कहलाता है? सरप्लस बजट। भाई प्लस हो गया उसमें वो। अनुपातित कर क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स। देखिए यह निश्चित दर से लिया जाने वाला कर जिसकी दर से कराधान घटने व बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। घटने परिवर्तन पे नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होता है? देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ध्यान रखना आपको, किसी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या कहलाती है? हमारी आर्थिक समृद्धि कहलाती है। ठीक है। आकस्मिक निधि क्या होता है? कंटीजेंसी फंड। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार संसद द्वारा गठित एक नीति राष्ट्रपति की अनुमति से इसका उपयोग आकस्मिक घटनाओं के लिए करता है। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये इसका अनुच्छेद 257। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या है? अमेरिका केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई ऐसी योजनाओं जिसके तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज दरों में कमी करना। ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज को कम करना। ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? भाई देखिए किसी कंपनी के पंजीकृत अधिकारी या स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा वैसी वितरण पुस्तिका जिसमें पब्लिक इशू के लिए जारी करने वाली सभी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर हमारा ऑडिट अकाउंट क्या होता है? ऑडिट अकाउंट देखें, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक ऑडिट अकाउंट जारी किया जाता है। इससे निवेशक निवेश से जुड़ी सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है? इसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग हर चीज़ की होती है भैया। देखिए आर्थिक संसाधनों के मूल्यांकन करना, योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। योजनाबद्ध ढंग से और आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना मतलब किसी भी चीज़ का आप जब सिस्टम बनाते हैं तो आपके लिए जब उसको डेवलपमेंट करते हैं उसका एक टारगेट जब तक आप उसका नहीं करोगे, डिपेंड नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ का प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए इसके तहत बैंकों द्वारा बिना पेपर चेक करते किसी व्यक्ति या संस्था के धन अंतरित किया जाता है। ठीक है। भैया क्लियर कर दिया इन्होंने, बिना देखे, बिना पेपर चेक करे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस सभी सरकारी मंत्रालय विभाग उनको कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से जोड़ना जिससे इन विभागों में गतिशीलता, आपसी समन्वय व पारदर्शिता लाई जा सके। ठीक है। अब सारा काम ज़्यादातर आपका ऑनलाइन हो गया है। कभी कभी हम बोलते थे कि भाई वहाँ पे मैं लेटर भेजा, कुछ भेजा तो पहुँचा नहीं है क्या नहीं, लेकिन अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आपके पास एविडेंस है कि हमने ये चीज़ भेजी थी। ठीक है। ई कॉमर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में लेन देन की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या हो गया? ई कॉमर्स हो गया। ठीक है। ई चौपाल क्या होता है भैया?
गाँव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को कृषि की जानकारी, बाजार की मांग, विपणन व कृषि संबंधी इकाई जानकारी उपलब्ध कराता है। ई चौपाल केंद्र की स्थापना सरकार, निजी कंपनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग क्या होता है भैया? अमेरिका में लोकप्रिय वैसी बैंकिंग प्रणाली जो सीमित क्षेत्र, अपनी कुछ शाखा या एक ही शाखा के माध्यम से अपने कार्य का संचालन करती है। ठीक है। इकाई मतलब होता ही ये, देखिए यूनिट होती है, वो कहते हैं ना कि मतलब यूनिट का मतलब ही एक बहुत छोटी चीज़ होती है, एक ही चीज़ से मतलब होता है उसका, सीमित, लिमिट, बहुत छोटी। नेक्स्ट कुछ बात करते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? देखिए श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द परिश्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोग समुच्चय, कंजम्पशन बास्केट। देखिए किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुएं सम्मिलित हैं, जैसे अनाज है, दाल है, दूध से बनी चीज़ें हैं, खाद्य तेल, सब्जियां, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग